हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी कर रहे हैं रेशो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टॉपिक में हमने स्टडी किया था कि बेसिक थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस में हमने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है और जो मैक्सिमम इंटेंसिटी जब हमें मिलती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, ये हमने पूरा डिटेल में हमने स्टडी किया हुआ है, जहाँ पर हमने थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस के बारे में स्टडी किया था। अब आज हमने इसकी रेशो को हमने फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो स्टूडेंट्स, हमने मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट जब आपने फाइंड आउट किया था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में, तो हमारे पास ये वैल्यू आई थी, इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमम वैल्यू √IA, ये आपने यहाँ पर लिया है, प्लस √IB और स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इसकी मैं वैल्यू, रिजल्टेंट वैल्यू यहाँ पर मैं लिख रही हूँ IA प्लस √IB होल स्क्वायर एंड √IA माइनस √IB होल स्क्वायर। क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर ये हमने इंटेंसिटी लिखी हुई है इंडिविजुअल वेव्स की, तो इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, हमने इसकी इंटेंसिटी हमने लिखनी है, इंटेंसिटी ऑफ इंडिविजुअल वेव्स। देयरफॉर इंटेंसिटी ऑफ इंडिविजुअल वेव्स कैन बी रिटन एज तो इंटेंसिटी ऑफ इंडिविजुअल वेव, इंटेंसिटी ऑफ ए वेव्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम करते थे स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। ये हमारे पास ये कोई वेव है तो ये इसका एम्पलीट्यूड है, दिस वन। तो इंटेंसिटी ऑफ दिस वन इज स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो ये हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ इंडिविजुअल वेव जो ए वेव है उसकी ले रही हूँ मैं, और वैसे ही इंटेंसिटी ऑफ बी वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। क्योंकि इंटेंसिटी क्या होता है स्टूडेंट्स, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। ये हमने पहले आपको डायरेक्टली मैंने आपको बताया है स्टार्टिंग में ही कि इंटेंसिटी क्या होता है, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पर मैं अब लिख सकती हूँ वैल्यू। तो यहाँ पर √IA की जगह हम स्टूडेंट्स क्या लिख सकते हैं, मैं इंटेंसिटी की जगह मैं लिख रही हूँ एम्पलीट्यूड A स्क्वायर, और साथ में √ भी है, √ को एज इट इज लिखेंगे, इंटेंसिटी ऑफ ए वेव इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो स्क्वायर से √ यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर A आएगा। वैसे ही इंटेंसिटी ऑफ बी वेव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, यहाँ पर ये B आ जाएगा। तो फिर रेशो की जगह हम क्या लिख सकते हैं, I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम इज इक्वल टू A प्लस B स्क्वायर अपॉन A माइनस B होल स्क्वायर। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये हमने लिख दिया है। अब हमने इसको रेशो की फॉर्म में हमने लिखना है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको एज इट इज लिख सकते हैं, A अपॉन B लिख सकती हूँ मैं, +1, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी A अपॉन B -1, और पुट करेंगे आप, पुट A अपॉन B, इसको हम क्या पुट कर सकते हैं, R पुट कर सकते हैं। जो रेशो की फॉर्म में हम ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे A अपॉन B की जगह हम R+1 होल स्क्वायर अपॉन R -1 होल स्क्वायर। तो ये हमने फाइंड आउट कर दिया है। तो आपने इसको आपने लिखना है I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम इज इक्वल टू R+1 होल स्क्वायर अपॉन R -1 होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है, रेशो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जब भी न्यूमेरिकल्स हम करेंगे तो आपको ये पूरा ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर हमने कैसे इसको किया है।
हमने A अपॉन B किया और इसको हमने रेशो में ले लिया R क्या है, एम्पलीट्यूड रेशो। तो यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया है। R हमारे पास क्या है, एम्पलीट्यूड रेशो, एम्पलीट्यूड रेशो। और नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखेंगे आप, रिलेशन बिटवीन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट सोर्स एंड द विड्थ ऑफ द सोर्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास रिलेशन बिटवीन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट सोर्स एंड द विड्थ ऑफ द सोर्स। तो हमें ये भी मालूम है स्टूडेंट्स कि जैसे आपने बताया कि इंटेंसिटी की जो वैल्यू होती है, स्टूडेंट्स हमें मालूम है कि इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। लेकिन अभी आपने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपने किया है, तो वहाँ पर हमने क्या लिया था, एक सोर्स लिया था और आगे स्लिट्स ली थी। तो स्लिट्स की क्या होती है, विड्थ भी होती है। तो हमने बताना है कि जो सोर्स S1 और S2 हमने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमने लिए थे, तो वहाँ पर जो S1 और S2 जो स्लिट्स थी उनकी विड्थ भी हम बता सकते हैं कि ये जो S1 जो स्लिट है और S2 जो स्लिट है, इसकी जो विड्थ होगी वो WA ले लेंगे और ये WB, ये S1 और ये S2। तो ये हमें मालूम है, तो हम लिख सकते हैं कि जो इंटेंसिटी होगी लाइट वेव्स की वो होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ। अब इंटेंसिटी ऑफ A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ A सोर्स लिख देंगे आप। और वैसे ही इंटेंसिटी ऑफ B इज इक्वल टू विड्थ ऑफ V। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये हमें पता है कि ये दोनों डायरेक्टली होते हैं। और इंटेंसिटी की जो वैल्यू होती है, इंटेंसिटी ऑफ A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड, और वैसे ही इंटेंसिटी ऑफ B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ जो भी वेव आपने ली होगी। इंडिविजुअल वेव्स की फॉर्म में हम लिख रहे हैं क्योंकि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पर मैं अब लिख सकते हैं आप कैसे आपने करना है। तो इंटेंसिटी ऑफ A वेव अपॉन इंटेंसिटी ऑफ B वेव इज इक्वल टू विड्थ ऑफ A अपॉन विड्थ ऑफ V। और इंटेंसिटी की जगह हम लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड A वेव एंड स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड V वेव, और ये विड्थ हम लिख रहे हैं। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि A अपॉन B की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है √WA अपॉन WB। तो यहाँ से हमें ये हम रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट सोर्स और विड्थ ऑफ द सोर्स। तो आपने ध्यान रखना है कि जो इंटेंसिटी की जो वैल्यू होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ स्लिट। एक स्लिट A है, एक स्लिट B है। तो वैसे ही इंटेंसिटी ऑफ जो A सोर्स होगा उसकी वैल्यू होगी विड्थ ऑफ जो भी A स्लिट आपने लिया है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और वैसे ही B के केस में भी होगा। और इंटेंसिटी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो जब स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू। अब नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स, वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट विद फेज डिफरेंस इन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। स्टूडेंट्स अभी हमने थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस में हमने सबसे पहले कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशंस हमने फाइंड आउट किया था, ठीक है। मैं अभी आपको ये बता रही हूँ, पीछे हमने ये टॉपिक किया था। यहाँ पर अगर आपने कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न के बारे में हमने स्टडी किया था कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न कब ऑब्टेन्ड होगा, कि उस केस में क्या होगा, जो cos फाई की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब यही होता है कि जब एम्पलीट्यूड और जो रिजल्टेंट जो इंटेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। मीन हमें ब्राइट लाइट हमें ऑब्टेन्ड होती है स्क्रीन पर जब हमारे पास किस तरह का सुपरपोजिशन होता है, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होता है। तो उस केस में जो cos फाई की जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होती है, और जब मैक्सिमम होती है तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू और जो रिजल्टेंट जो इंटेंसिटी की वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होती है। और उस केस में जो फेज डिफरेंस होगा बिटवीन द टू सुपर इम्पोजिंग वेव्स,
उसकी वैल्यू कितनी आएगी, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई। तो ये हमने स्टडी किया हुआ है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए भी हमने कंडीशन फाइंड आउट किया था और उसी तरह हमने डिस्ट्रक्टिव के लिए भी हमने फाइंड आउट किया था। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, आपको मालूम है कि उस केस में cos फाई की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। स्क्रीन पर हमें कोई भी लाइट हमें नहीं दिखाई पड़ती है, मीन डार्क स्पॉट ऑब्टेन्ड होगा स्क्रीन पर। तो यही हमने यहाँ पर अभी हमने स्टडी करना है, वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट विद फेज डिफरेंस इन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो आप लिखेंगे जो हमारे पास जो रिजल्टेंट जो इंटेंसिटी की वैल्यू आई थी वो ये थी, इंटेंसिटी ऑफ ए वेव प्लस इंटेंसिटी ऑफ बी वेव प्लस 2 इंटेंसिटी ऑफ ए वेव इंटेंसिटी ऑफ बी वेव कॉस ऑफ फाई। ये हम किसके लिए, फर्स्ट केस हमारा किसके लिए रहेगा, कंस्ट्रक्टिव के लिए रहेगा। कंस्ट्रक्टिव के केस में मैंने आपको बताया है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी अगर आपने थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस वाला टॉपिक अगर आपने अच्छे से स्टडी किया है तो आपको मालूम है ये कंडीशन हमारे पास आई थी। तो यहाँ पर ये कंस्ट्रक्टिव की मैं बात कर रही हूँ। तो इफ़ यहाँ पर आप लिख सकते हैं इफ़ एम्पलीट्यूड ऑफ बोथ सुपरइम्पोज आर इक्वल, अगर एम्पलीट्यूड अगर इक्वल रहेगा तो उस केस में क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ ए वेव इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ बी वेव। इसको मैं आई नॉट के टर्म में लिख रही हूँ कि वो जो सुपरइम्पोज जब भी वेव्स हो रही हैं दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है, सेम एम्पलीट्यूड है। एक आई ए और आई बी, इसको मैं आई नॉट से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो यहाँ पर आई आर की जगह में आई नॉट प्लस आई नॉट प्लस 2 आई नॉट और कॉस ऑफ फाई। तो सबसे पहले हमने ये इसको सॉल्व करना है कि आई आर इज इक्वल टू आई नॉट और आई नॉट प्लस 2 आई नॉट और यहाँ पर 2 आई नॉट का स्क्वेयर से √ हम कैंसिल कर देंगे कॉस ऑफ फाई। तो आई आर इज इक्वल टू 2 आई नॉट प्लस 2 आई नॉट कॉस ऑफ फाई। तो हमें पता है स्टूडेंट्स की लाइट इंटेंसिटी जब मैक्सिमम होती है, लाइट इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम इफ़ कॉस फाई की वैल्यू किसके बराबर होगी, +1 के बराबर होगी। तो यहाँ पर मैं पुट कर दूंगी आई आर इज इक्वल टू 2 आई नॉट प्लस 2 आई नॉट और कॉस फाई की जगह हम 1 पुट करेंगे। आई आर 2 आई नॉट और 2 आई नॉट, ये 4 आई नॉट, क्योंकि कॉस फाई की वैल्यू क्या होगी, +1। लाइट इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम इन केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। तो आपके पास ये वैल्यू आ गई है, इंटेंसिटी ऑफ जो रिजल्टेंट जो वेव होगी उसकी इंटेंसिटी ये आ गई है 4 आई नॉट। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि जो कंस्ट्रक्टिव जो इंटरफेरेंस होगा अकर व्हेन एम्पलीट्यूड जो रिजल्टेंट जो इंटेंसिटी होगी वो क्या थी, मैक्सिमम थी। रिजल्टेंट जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम आई और इफ़ कॉस फाई की वैल्यू कितनी है, +1 हो गई। तो जो फेज डिफरेंस की जो वैल्यू इस केस में हमारे पास आती थी स्टूडेंट्स, वो 0 आती थी, 2 पाई आती थी, 4 पाई आती थी, 6 पाई आती थी। ये हमने पीछे निकाला है कि जो फेज जो डिफरेंस होता है उसकी वैल्यू होती है m × 2 पाई। If phase difference between the two superimposing wave is an integral multiple of 2 pi, where m की जो वैल्यू होती है वो 0 पुट कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते हैं हम, 2 और 3 सो ऑन। तो ये हमारे पास अगर मैं यहाँ पर m की वैल्यू 0 पुट करती हूँ तो देखो स्टूडेंट्स हमारे पास फाई की वैल्यू कितनी आ रही है। अगर मैं m की वैल्यू 0 पुट कर रही हूँ, 0 आ रही है और 2 पाई आ रही है,
4 पाई आ रही है और 6 पाई आ रही है। ये हमारे पास कंस्ट्रक्टिव के केस में जो फेज डिफरेंस की जो वैल्यू आ रही है वो ये आ रही है, 0 आ रही है, 2 पाई आ रही है, 4 पाई आ रही है। तो यहाँ पर जो फेज डिफरेंस होगा बिटवीन द टू सुपरइम्पोजिंग वेव इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई। तो ये एक तरह से कंस्ट्रक्टिव पैटर्न की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये फेज डिफरेंस किसके लिए आ गया, ये इस केस में जो लाइट की जो इंटेंसिटी होगी वो ज़्यादा होगी, मैक्सिमम लाइट ऑब्टेन्ड होगी, मैक्सिमम लाइट जब ये वैल्यू होगी फेज की 0 पर, 2 पाई पर, 4 पाई पर, 6 पाई पर बिल्कुल ब्राइट लाइट हमें ऑब्टेन्ड होगी। ठीक है, अगर मैं सेकंड केस इसी में मैं बता रही हूँ कि लाइट इंटेंसिटी विल बी minimum if cos phi is equal to -1। मिनिमम कब होगी, जब cos phi की वैल्यू -1 होगी। स्टूडेंट्स, लाइट इंटेंसिटी विल बी मिनिमम कब होगी, जब cos phi की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। तो रिजल्टेंट जो इंटेंसिटी होगी उसकी वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी IA + IB + 2√IA/IB। तो अब हमें ये भी मालूम है कि इफ़ एम्पलीट्यूड ऑफ बोथ वेव्स आर सेम, तो IA = IB = मैंने I0 के बराबर पुट किया है। तो यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव I0 + I0 + 2√I0। अब मैं cos phi की जगह में -1 यहाँ पर पुट कर रही हूँ। तो ये हमारे पास फिर वैल्यू आ रही है I0 - 2I0। तो जो रिजल्टेंट जो इंटेंसिटी है 0 आ रही है। तो 0 जब भी आएगी तो एक तरह से हमारे पास कोई लाइट हमें ऑब्टेन्ड नहीं हो रही है। तो एक तरह से डार्क स्पॉट स्क्रीन पर ऑब्टेन्ड हो रहे हैं। तो एक तरह से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में हमें कोई लाइट हमें नहीं मिल रही है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कोई लाइट ऑब्टेन्ड नहीं हो रही है स्क्रीन पर, बिल्कुल डार्क है, बिल्कुल अंधेरा है। तो इस केस में जो फेज डिफरेंस की जो वैल्यू आती है, फेज डिफरेंस फाई की जो वैल्यू आती है वो हमारे पास आ जाती है m + 1/2 और साथ में इसकी वैल्यू आएगी 2 पाई। तो जो फेज डिफरेंस की जो वैल्यू हमारे पास आती है वो ये आती है जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न हमारे पास ऑब्टेन्ड होता है। तो ये वैल्यू है फाई = m + 1/2 2 पाई। तो यहाँ पर m की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 करेंगे और सो ऑन। तो हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू आने वाली है, अगर मैं 0 पुट करती हूँ यहाँ पर, तो 0 + 1/2 और 2 पाई, तो 1/2 × 2 पाई। तो ये वैल्यू हमारे पास पाई आ रही है। अगर मैं इफ़ m = 1, तो फाई की वैल्यू 1 + 1/2 × 2 पाई, तो यहाँ पर 3/2 × 2 पाई। तो ये हमारे पास 3 पाई आ रहा है। इफ़ m = 2 पुट करूँ तो फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर m की जगह 2 पुट करूँगी + 1/2 और 2 पाई, तो ये 5/2 × 2 पाई, तो ये 5 पाई। तो एक तरह से जो फेज की जो वैल्यू हमारे पास आ रही है, तो फेज वो कितनी वैल्यू आ रही है, पाई आ रही है, 3 पाई आ रही है, 5 पाई आ रही है, 7 पाई आ रही है, 9 पाई आ रही है, सो ऑन। तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न जब भी हमारे पास ऑब्टेन्ड होगा तो उस केस में ये फेज डिफरेंस की जो वैल्यूज़ यहाँ पर आ रही है। पाई पर जो लाइट हमें ऑब्टेन्ड होगी वो नो लाइट मतलब डार्क लाइट हमें शो होगी। 3 पाई फेज डिफरेंस होगा, कोई लाइट नहीं दिखेगी। 5 पाई फेज डिफरेंस होगा, कोई लाइट नहीं दिखेगी। तो यहाँ पर 0 होगा और जो मैक्सिमम जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो कितनी आ रही है, 4I0 आ रही है यहाँ पर
हमने अभी निकाला है, तो ये मैक्सिमम जो लाइट इंटेंसिटी की वैल्यू हो मैक्सिमम आ रही है। 0 के बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर आएगा पाई, पाई पर कोई लाइट नहीं है। पाई के बाद आपको पता है 2 पाई आएगा, तो 2 पाई पर अगेन यही लाइट इंटेंसिटी होगी, ये 2 पाई। नेक्स्ट 3 पाई पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन्ड होगा, कोई लाइट नहीं है, ग्राफ यूँ नीचे आ रहा है। फिर अगेन आगे लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, कहाँ पर, 4 पाई के केस में। नेक्स्ट 5 पाई के केस में अगेन 0 लाइट इंटेंसिटी। तो ये हमें पता लग रहा है। तो ये इस तरह आप इसको डायग्राम को आप शो कर सकते हैं, और इसको आप ऐसे भी बता सकते हैं। तो यहाँ से आपको पता लग रहा है कि जब आपने वेरिएशन आपने शो किया है लाइट इंटेंसिटी ऑफ लाइट विद फेज डिफरेंस इन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, बिल्कुल इजी टॉपिक है। अगर आपने थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस को आपने अच्छे से स्टडी किया है तो आपको इस टॉपिक को समझने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है कि जहाँ पर इवन नंबर आ रहे हैं उस केस में जो लाइट इंटेंसिटी है वो ज़्यादा आ रही है, और जहाँ पर ऑड मल्टीपल्स में आ रही हैं वैल्यू पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, तो वहाँ पर जो लाइट हमें मिल रही है वो क्या है, लाइट इंटेंसिटी क्या है, बिल्कुल कम है।